यस, क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नालायक। बोलो, सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? चलो फटाफट बताइए, क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? यस। क्या सब मुझे सुन पा रहे? क्या सब मुझे सुन पा रहे नालायक? ऑल क्लियर? चलो बेटा शुरू करते हैं। यस यस यस। चलो शुरू करते हैं बच्चों। अब बच्चों देखिए, आज अपने को देखो बच्चों, आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। जिसका बच्चों नाम है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। रिलेशन मतलब बेटा खून का रिश्ता। ओके बेटा जी, मुझे बताइए, बेटा जी मुझे बताइए, बेटा मुझे बताइए, क्या आप लोग बेटा मुझे बताओ, क्या आप लोग पहले टॉपिक पर कब कभी पढ़ाई क्या? लाइफ में तो पढ़ा होगा बच्चों, खून का रिश्ता बेटा पता होगा आपको। आपको पता तो होगा ब्लड रिलेशन बेटा क्या होता है। यस। बेटा मुझे बताओ, चलो चलो अभी पहले फिर काम करते बेटा। हम लोग ना बेटा अपने आसपास जो रिश्ते वाले समझ लेते हैं। देखो यार, अपने को बच्चों देखो, भाई, बहन, चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा, बुआ, ये सारे रिश्ते बेटा आपको पता है? यस और बेटा जी? ओके, सारे बच्चों रिश्ते बेटा आपको पता है क्या? यस पता है बेटा जी। लेकिन बच्चों देखना, अभी तक बचपन से बच्चों आप देखना रिश्ते बेटा कैसे बच्चों पढ़ रहे थे? आपके लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, या बच्चों जो भी बेटा जी देखिए। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है। अभी चेक करो, अभी चेक करो, साउंड क्लियर है क्या? नालायक अभी चेक करो, साउंड आ रही है क्या? अभी आवाज ठीक है? चेक करो, फटाफट चेक करो बच्चों, आवाज ठीक है? फास्ट फास्ट चेक करो, आवाज ठीक है क्या? बेटा फटाफट चेक करो, आवाज ठीक है क्या? साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक। एकदम क्लियर है, चलो बहुत शांत, एकदम क्लियर बेटा जी। थोड़ा सा कुछ बेटा साउंड का इश्यू आता है, एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा साउंड का इश्यू बेटा होता है तो प्लीज एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इतना चलता रहता है यार थोड़ा सा। ओके प्लीज एडजस्ट बेटा जी। चलो नालायक बेटा शुरू करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ, क्लियर है साउंड? ओके। अब बच्चों देखिए बेटा, हम सबसे पहले बच्चों देखिए, हम कुछ इंग्लिश के रिश्ते पढ़े, मैं बता रहा था बच्चों आपको, आपके लोकल लैंग्वेज में रिश्ते बच्चों आपको पता है? यस और नो? अब बच्चों देखिए, अभी आपको जो आपकी जो मेन जो लैंग्वेज है बेटा, इंग्लिश में, एक बच्चों इंग्लिश में आपको रिश्ते आपको समझने। अब छोटा बच्चा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अच्छे से बड़ा समझना। मान लीजिए, मान लीजिए ये आप हो, ये नन्हे मुन्ने से बेटा आप हो। यस, ये आप हो, छोटे से बच्चे। ओके। अब बच्चों देखो, इसमें अभी देखो बच्चों, आपके घर में सबसे बच्चों मेन बेटा क्या होता है? आपके पापा और बेटा आपकी मम्मी। बच्चों आपके पापा और बेटा क्या होंगे? आपकी मम्मी। बच्चे एक काम करें बच्चों, हम तो जेंडर के लिए बच्चे काम, जेंडर बच्चे काम करते हैं। मेल के लिए बेटा हम लोग ट्रायंगल बेटा यूज करते हैं, और फीमेल के लिए बच्चों सर्कल। आपको आइडिया आ जाएगा बेटा जी, बच्चों ट्रायंगल मतलब बच्चों कौन है? ओके। दिशा बेटा, साउंड का इश्यू बेटा कुछ कर नहीं पाऊंगा बेटा जी। थोड़ा सा माइक का बेटा इश्यू हो रहा है, प्लीज आई होप बेटा एडजस्ट कर पाओगे, प्लीज एडजस्ट। ओके। हेलो, आई थिंक बेटा इतना साउंड मैनेजेबल। हेलो हेलो, मैनेजेबल साउंड बेटा? बेटा इतना भी बुरा आवाज नहीं आ रहा है, आई थिंक साउंड इज मैनेजेबल। ठीक है, या थोड़ा कम आ रहा साउंड? एक दो मिनट, जो मैं माइक ही चेंज, 2 मिनट माइक ही चेंज करता हूँ, देखता हूँ दूसरा माइक से होता है क्या, जस्ट लेट मी चेक, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
हेलो 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 हेलो। बच्चों अभी चेक करो, अभी साउंड आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो। इसे आवाज आती है को चेक करो। आई थिंक इसे इतनी आवाज ही नहीं आ रही शायद से। यस परफेक्ट साउंड, क्या बात है क्या बात है। बस बेटा इसमें बेटा एक इशू रहेगा बच्चों, इसमें बेटा एक इशू रहेगा। पूरी चलेगी साउंड, पूरी चलेगी। बस एक ही बड़ा इशू रहेगा बच्चों, इसमें बेटा साउंड बेटा एक ही कान में आएगा, साउंड बच्चों एक ही कान में आएगा बेटा जी। साउंड बच्चों एक ही कान में आएगा। एक साइड से बच्चों साउंड आएगा, एक साइड से बच्चों साउंड आएगा बेटा जी। बच्चों एक ही साउंड से बेटा, एक ही साइड से साउंड आएगा। बस आवाज आने से मतलब, आवाज आने से मतलब है अभी मैं क्या बोलता हूँ, जो भी उसको एडजस्ट करते हैं, जो भी बेटा उसको एडजस्ट करते हैं, अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है चलिए, तो लेटेस्ट स्टार्ट बच्चों में शुरू करने जा रहा हूं बच्चों। यस बच्चों देखिए मैं बता रहा बच्चों, आप अभी फटाफट नाले सुनो में 20 क्वेश्चन खत्म करने बच्चों। 20 सम का टारगेट बच्चों, 20 सम मुझे अभी खत्म करने, 20 सम बेटा मुझे खत्म करने। चलो बेटा जी, अभी आप हो बेटा जी, आप हो राइट ना। अब बच्चों आपके दो बेटा पेरेंट्स है, पापा और मम्मी। बच्चों देखिए हम लोग सिंबल बेटा यूज करेंगे। मेल के लिए बच्चों हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे, और फीमेल के लिए बेटा हम यूज करेंगे सर्कल। बच्चों मेल के लिए बच्चों बेटा क्या होगा, ट्रायंगल, और बच्चों फीमेल बच्चों क्या होगा, सर्कल। ये बच्चों बेटा हम लोग सिंबल बेटा यूज, हमारे सिंबल बेटा जी, मेल के लिए बच्चों क्या होगा, ट्रायंगल, और फीमेल के लिए क्या होगा, सर्कल। ये बेटा हम यूनिफॉर्म फॉर्मेट में यूज करेंगे। अब बच्चों आपकी मम्मी मतलब आपकी मदर है, सॉरी सॉरी ये फादर है बेटा जी, सॉरी ये बेटा आपके पापा है फादर, और मम्मी को बोलते मदर, पापा को बोलते फादर, मम्मी को बोलते मदर। अब पापा के पेरेंट्स बच्चों, पापा के जो पापा है, पापा के जो पापा है बोलो क्या बोलते हैं? अरे सर पापा के जो पापा है ना, उन्हें हम लोग बोलते दादाजी। अरे आपके बाप के बाप है वो, समझा क्या? आपके पापा के जो पापा है उन्हें आप क्या बोलते हो, दादाजी बोलते हो। और दादाजी को बच्चों इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते, ग्रैंड फादर। क्या बोलते बच्चों, ग्रैंड फादर। और आपके पापा की जो मम्मी है, आपकी दादी, उसे हम लोग बोलते ग्रैंड मदर। बच्चों क्या बोलते, ग्रैंड मदर। दादा को बोला ग्रैंड फादर, दादी को बोला ग्रैंड मदर। अब आपकी जो माँ है, आपके माँ के जो पापा है, माँ के पापा मतलब नाना जी। आपके माँ के जो पापा मतलब बच्चों नाना जी बेटा जी। नाना जी को इंग्लिश में बोलते ग्रैंड फादर, और नानी जी को बोलते ग्रैंड मदर। मतलब बच्चों इन अंग्रेज लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अंग्रेजों के लिए क्या था, पापा के पापा हो या मम्मी के पापा, फर्क कुछ नहीं पड़ता। वो क्या बोलते थे, कोई भी हो क्या फर्क पड़ रहा है यार, पापा के पापा को भी हम बोलेंगे ग्रैंड फादर, बट मम्मी के भी जो पापा है उनको बोलेंगे ग्रैंड फादर। हमने बोला भाई ये कंफ्यूजिंग कितना है यार, ये तुम अंग्रेजों में चलता होगा पर हमारे इंडिया में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अब जब मैंने आवाज दिया, मैंने आवाज दिया ग्रैंड फादर, आवाज दिया, अब दो लोग मुड़ रहे, मैं दादा भी देख रहे, नाना भी देख रहे, कंफ्यूज है किसको आवाज दिया। ऐसा होता ना बेटा, बहुत बार ऐसे, बहुत बार देखना बेटा। कभी रस्ते में तुम ट्राई कर, रस्ते में कभी ट्राई करना, कभी ऐसे ना बेटा, कभी ना बेटा, रस्ते में देखना, उस रस्ते में गाली देना। अभी गाली का नाम ले नहीं सकता मैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे। तो मुझे काम करना बेटा, रस्ते पे ना ऐसा मतलब जोर से गाली देना। देखो तुमने गाली दिया ना, 10 लोग मुड़ के देखेंगे, सबको लगे मुझे गाली दिया होगा। मतलब मुझे पता नहीं चलता लोग ऐसे क्यों करते, मतलब ऐसा है क्या भाई तुम गाली के लिए बने हो? तो बेटा जी देखो सेम थी बेटा, अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्हें सेम बोला, उन्हें बोला भाई ये दादा हो या नाना फर्क नहीं पड़ता है, सबको हम चिल्लाएंगे ग्रैंड फादर, जिसको सुनाई देगा मुड़ के देखेगा। हमने बोला भाई हमारे इंडिया में ये रिवाज तो खराब है। हमने बोला भाई इंडिया में कुछ सोल्यूशन बता। तो हमने, उन्होंने बोला भाई साहब फिर एक काम करो, दादा मतलब कौन है, पापा के साइड के ग्रैंड फादर है, और नाना मतलब बच्चों कौन है, मम्मी के साइड के ग्रैंड फादर है। तो ओके, तो बच्चों हमने क्या बोला, इंडिया में क्या बोला, जो पापा के साइड के जो ग्रैंड फादर है, पापा के साइड के जो ग्रैंड फादर है, जो दादा है, उसे हम लोग बोला पैटर्नल ग्रैंड फादर, और जो मम्मी के साइड से उन्हें हम लोग बोला मैटरनल ग्रैंड फादर। मतलब दादा हो या नाना हो, दोनों बच्चों, दादा हो या नाना हो,
नालायक तुम लोग भी गालियां मत देना शुरू करना, नालायक तुम लोग, ठीक है, गालियां मत देना शुरू करना। हाँ अब देखो बच्चों, पापा हो सॉरी दादा हो या नाना हो, दोनों भी कौन है, ग्रैंडफादर है। बस फर्क क्या है, पापा के साइड से हुआ तो क्या लेंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर, और मम्मी के साइड से हो तो क्या लेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। सेम थिंग बेटा, नानी हो या दादी हो, दादी हो या नानी हो, दोनों भी ग्रैंड मदर है। पापा के साइड से मतलब नानी को हम लोग बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर, सॉरी नानी को बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर, और क्या बोल रहा हूं मैं, दादी को सॉरी दादी को बोलेंगे हम लोग पैटर्नल ग्रैंड मदर, और नानी को हम लोग बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। पापा के साइड हुआ तो बच्चों पैटर्नल, मम्मी के साइड से हुआ तो बच्चों मैटरनल। सबको झेपा के नालायक, सबको झेपा के नालायक। ओके, सब बेटा कंफर्टेबल है? ओके, चिल मार के दोबारा बताओ। पप्पा मतलब फादर, मम्मी मतलब मदर, पापा के पापा पैटर्नल ग्रैंड फादर, पापा की मम्मी पैटर्नल ग्रैंड मदर, मम्मी के पापा मैटरनल ग्रैंड फादर, मम्मी की मम्मी मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके बेटा जी, अब आपके जो पापा है, मान लो बेटा आपके पापा को ना एक भाई है, आपके पापा को एक भाई है, भाई मतलब भाई, और एक पापा को एक बहन है। पापा के जो भाई है, इमेजिन करो, रिश्ते इमेजिन करो, पापा के जो भाई है, पापा के जो भाई है उन्हें हम लोग क्या लेंगे, अरे सर पापा के जो भाई है ना वो हमारे कौन है, चाचा है, चाचा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंकल, इंग्लिश में बोलेंगे अंकल। और पापा की जो बहन है, पापा की जो बहन है, आत्या, बुआ, जो बोलना बोले बच्चों बुआ, बुआ को बच्चों हम लोग बोलेंगे आंट। दोबारा बताओ, पापा के भाई चाचा को बोलेंगे अंकल, और पापा के जो बहन है बुआ को बच्चों बोलेंगे आंट बोलेंगे। ओके बच्चों, अब मम्मी, मम्मी के जो भाई है, अरे मम्मी के भाई आपके मामा, और मम्मी की बहन आपकी मौसी, मम्मी के मम्मी, अरे यार ये थोड़ा बड़ा कैमरा तो फ्लिकर हो रहा है बच्चों, कैमरा तो तकलीफ आ रहा है, कैमरा थोड़ा तकलीफ है बच्चों, कैमरा बच्चों फिकर हो रहा है, टेंशन मत लो बेटा जी, वो चलता रहेगा, लोड मत लो। मम्मी के जो भाई है, मम्मी के जो भाई है बच्चों, मम्मी के जो भाई है आपके मामा, मम्मी के जो भाई है आपके मामा, मामा को हम लोग बोलेंगे अंकल, मामा को बोलेंगे बच्चों अंकल, और मौसी को बोलेंगे आंट। स्क्रीन बहुत ही तकलीफ दे रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, अब देखो बच्चों, मैं दोबारा बता बच्चों, मामा को बोलेंगे अंकल, पहले चाचा हो या मामा, अंकल नीचे, सब फर्क कैसे होगा, चाचा को हम लोग बोलेंगे पैटर्नल अंकल, और मामा का बच्चा हम लोग बोलेंगे मैटरनल। चाचा का बच्चा हम लोग बोलेंगे पैटर्नल अंकल, और मामा का हम लोग बोलेंगे मैटरनल अंकल। चाची हो सॉरी बुआ हो या मौसी हो, अरे यार, बुआ हो या मौसी हो, बुआ हो या मौसी हो, बुआ हो या मौसी हो, दोनों बेटा, बुआ हो या मौसी हो, दोनों बेटा कौन है आपके लिए, आंट है। बस बुआ को क्या बोलेंगे, पैटर्नल आंट, और बेटा मासी कम बोले बच्चों, मैटरनल आंट बोलेंगे बच्चों, ठीक है बेटा। मुझे लगता है बच्चों इतने रिश्ते बेटा काफी बेटा, फिर आपके भाई हो गए, ब्रदर सिस्टर, ओके, बाकी सब रिश्ते बच्चों में समझ पता चलेगा बेटा जी। ओके, बाकी सभी बच्चों रिश्ते बच्चों एक काम करें बच्चों, मैं सभी बच्चों रिश्ते बेटा जी मैं आप लोगों को बेटा जी मैं आपको समझ से बता दूंगा, चलेगा? ये बेसिक समझ फंडा समझा। अब देखो बच्चों, अब मैं बच्चों ब्लड रिलेशन के बेटा एमसीक्यू शो करना चाह रहा बच्चों। अभी बच्चों देखना हम लोग आज बेटा जी हम लोग टोटल 20 बच्चे एमसीक्यू बेटा पढ़ने वाले, बड़े 20 बेटा एमसीक्यू, 20 बच्चे एमसीक्यू बेटा सॉल्व करने से पहले कुछ फंडा बताऊंगा। जिन बच्चों को इस टॉपिक से डर लगता है, जिन बच्चों को इस बच्चों टॉपिक से डर लगता है, सिंपल बच्चों फंडा बता रहा हूं, सिंपल बच्चों फंडा बता रहा हूं। जो लोग एक जनरेशन के, जो लोग एक जनरेशन के, उन्हें लिखो एक लाइन पे, नेक्स्ट जनरेशन ऊपर लाइन। जैसे बच्चों देखो, आप, आपके भाई, आपकी बहन, आपके कजिन एक जनरेशन है, वो आएंगे एक लाइन पे। आपके पापा, मम्मी, अंकल, आंटी सेकंड जनरेशन है, वो आएंगे उसके ऊपर लाइन में। दादा, दादी, नाना, नानी ये थर्ड बच्चों जनरेशन है, वो आएंगे थर्ड लाइन में। आपको झेपा बच्चों में क्या था बच्चों, एक जनरेशन एक लाइन में, एक जनरेशन एक लाइन में। ये रूल बच्चों फॉलो करना बच्चों, एक जनरेशन बच्चों एक बच्चों लाइन, एक लाइन में बेटा जी। इस रूल से बच्चों जाना बेटा जी आपको, ठीक है नालायक?
चलो बेटा जी, अगर नालायक आप इससे बड़ा कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो एक काम करते, अब हम क्वेश्चन करते ढेंटा डैन। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम आराम से देखिए। और बच्चों समझना, मैं पहले सभी क्वेश्चन करके बताऊंगा, बिल्कुल लिखने की जल्दबाजी मत करना, बाद में इसका स्क्रीनशॉट निकाल, बाद स्क्रीनशॉट निकाल बच्चों, बस ध्यान देना पड़ेगा आराम से। क्वेश्चन वन एकदम आराम से पढ़ना। चलिए, तो सब नालायक क्वेश्चन वन को एकदम आराम से पढ़ेंगे। सब नालायक क्वेश्चन वन को एकदम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, ए इज बीस डॉटर। अब आराम सुनो बच्चों, आराम से बेटा सुनना। अब जो बता रहा ट्रिक को बेटा फॉलो करो बच्चों। ए इज बीस डॉटर, ए बेटा बी की डॉटर है, ए इज बीस डॉटर। सुनो बच्चों, ए बी की बच्ची है। अब सुनो बेटा जी, अब जो कंसेप्ट पे ध्यान दो बच्चों, कंसेप्ट, अरे यार क्या हो रहा है, ए इज बीस डॉटर, बी की लड़की ए है, बी की लड़की ए है, तो ए बेटा कौन है, लड़की है, ए बच्चों बेटा को लड़की है बेटा जी। बी का जेंडर नहीं पता, आपको सबका रूल पता बच्चों, ट्रायंगल फॉर मेल, ट्रायंगल फॉर मेल एंड सर्कल फॉर बेटा फीमेल, ट्रायंगल फॉर मेल एंड सर्कल फॉर फीमेल। बच्चों अभी कंसेप्ट पे ध्यान दो बच्चों, एग्जाम में लिखना है नहीं लिखना बेटा उस पे ध्यान मत दो बेटा, पहले कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो बेटा, पहले कंसेप्ट बच्चों क्लियर करो। ओके, एग्जाम में पेपर कैसा आएगा बेटा अपने हाथ में नहीं होता बेटा जी, बट कंसेप्ट बेटा अपने हाथ में होता है बच्चों, कंसेप्ट पे ध्यान दो बेटा पहले। ओके, ए इज बीस डॉटर, बी की लड़की ए लड़की है बेटा जी, ए का जेंडर पता लड़की है फीमेल है, बी का जेंडर नहीं पता है। बी इज सी इज मदर, बी सी की मम्मी है, अरे सी की मम्मी बी है, मम्मी मतलब कौन है बेटा, लेडी होगी। अब बताओ, बी अगर सी की मम्मी है बट बी की बच्ची कौन है, ए है, तो कहने से ए और सी की मम्मी बी है, कहने से बेटा ए और सी की बेटा मम्मी बी है, ए और सी की बेटा मम्मी बी है, उसमें से बी कौन है, मम्मी है, बी कौन है, मम्मी है, उसे ए कौन है, लड़की है, ए कौन है बेटा, लड़की है, और सी का जेंडर नहीं पता है। डी इज सी इज ब्रदर, अरे सी का भाई डी है, अरे बाबा कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बी के तीन बच्चे, बी के तीन बच्चे, ए सी और डी, बी के तीन बच्चे, ए सी और डी, ए कौन है, लड़की है, डी कौन है, ब्रदर मतलब लड़का है। ओके बच्चों, बी कौन है बच्चों, लड़की है, बी बच्चों कौन है, लड़की है, डी कौन है, लड़का है, सी का जेंडर नहीं पता है। अब क्या बोला है, हाउ इज डी रिलेटेड टू द ए, डी का ए से रिश्ता पूछा है। जेपा बच्चों, बी मम्मी है, मम्मी के तीन बच्चे हैं, ओके, मम्मी के तीन बच्चे हैं, ओके, ए सी और डी, ए सी और डी, ए बेटा कौन है, ए कौन है बच्चों, ए कौन है, लड़की है, डी कौन है, लड़का भाई है। अब क्या बोला है, डी का ए से रिश्ता। अब प्लीज समझना बच्चों, मैं जो बताना चाह रहा हूं बच्चों, बहुत से बच्चों को कंसेप्ट बड़ा क्लियर होता है, बस लास्ट में गड़बड़ पर क्या करते हैं, आपको डी का पूछा रिश्ता या ए का, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मैं ट्रिक हमेशा रखना बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन बच्चा आएगा, जो नाम सबसे पहले बेटा आता है, जो नाम सबसे पहले आता है उसका रिश्ता बताना है। सबसे पहले नाम बच्चों कौन है, डी है, यहाँ पे डी कौन है बेटा, भाई है, और ए कौन है, सिस्टर है, डी कौन है, भाई है, और ए कौन है, सिस्टर है, डी भाई है और ए बहन है। आपको क्या पूछा है, ए रिलेटेड टू डी पूछा है या डी रिलेटेड टू ए पूछा है, आपको बोला है क्या है, डी रिलेटेड टू ए। पहले नाम किसका बच्चों, डी का, पहले नाम किसका बच्चों, डी का, कर पहले बच्चों नाम बच्चों डी का है, तो डी कौन है बच्चों, ब्रदर है, पहले बच्चों नाम किसका बच्चों, डी का, डी बच्चों कौन है, ब्रदर है, बच्चों डी बेटा कौन है, भाई है। दैट्स इट नालायक, सबको झेपा, सबको झेपा, कैन आई मूव हेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 आराम से देखिए, क्वेश्चन 2 को प्लीज आराम से देखिए। पी इज क्यूज ब्रदर, क्यू का भाई पी है, क्यू का भाई पी है, पी भाई है, भाई मतलब क्या है, मेल है, क्यू का भाई पी है, पी भाई मतलब कौन है, मेल है, ओके।
क्यू का बेटा भाई बेटा पी है, पी भाई मतलब बेटा ब्रदर है। आर इज क्यूज मदर, क्यू की मम्मी कौन है? आर है। क्यू की मम्मी कौन है? आर है। अरे क्यू की मम्मी आर है, आर मम्मी है बेटा फीमेल, क्यू की मम्मी बच्चों आर है, तो पी की मम्मी क्या होगी? आर होगी। तो पी और क्यू की मम्मी आर है, पी और क्यू की मम्मी आर है, पी और बेटा क्यू की मम्मी बेटा आर है। एस इज आर्स फादर, अरे आर के पापा ऐसे, अरे मम्मी के पापा, देखो पी और क्यू बच्चे, पी कौन है? लड़का है, क्यू का जो नहीं पता है, पी और क्यू बच्चे, उनकी मम्मी कौन है? आर है। मम्मी के पापा कौन है? ऐसे, मम्मी के पापा कौन है? ऐसे। अरे एस कौन है? मम्मी के पापा, मम्मी के पापा मतलब कौन है बच्चों? एस कौन है? मम्मी के पापा मतलब कौन है? नाना जी, ग्रैंडफादर, मम्मी पापा मतलब कौन है? ग्रैंडफादर। और क्या बोला है? टी इज एस मदर, आपके जो नाना जी है ना, नाना जी की मां, अरे नाना जी की मां मतलब क्या है? पर नानी, ये आपके नाना है, ग्रैंड फादर, और उनकी मां क्या होती है? नानी, पर नानी। पर नानी को हम लोग क्या लेंगे? ग्रेट ग्रैंड मदर। नानी बेटा क्या होती है? ग्रैंड मदर, और पर नानी क्या होती है? ग्रेट ग्रैंड मदर। अरे झेपा का बच्चा लोग, पी और क्यू कौन है बच्चे? ये बच्चे, उनकी मम्मा कौन है? आर है। मम्मा के पापा ऐसे, वो ग्रैंडफादर है। पापा की जो मम्मी कौन है? पर नानी, ग्रेट ग्रैंड मदर है। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी और टी का रिश्ता, पी के लिए टी कौन है? पी के लिए टी कौन है? पर नानी, पी के मम्मी के पापा की मां है, तो पी के लिए टी कौन है? ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर। पर नानी मतलब कौन है? ग्रेट ग्रैंड मदर, और पी कौन है? ग्रेट ग्रैंड सन। बच्चों टी बेटा कौन है? पर नानी, और पी कौन है? पर पोता। पर पोता मतलब क्या आता है? ग्रेट ग्रैंड सन। बच्चों पर पोता मतलब क्या है? ग्रेट ग्रैंड सन। और टी बेटा कौन है? ग्रेट ग्रैंड मदर। झेपा, पीस, पीस ग्रेट ग्रैंड सन, एंड टीज ग्रेट ग्रैंड मदर। अब बच्चा आपको पूछा क्या? अब सवाल है, आंसर क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले क्या बोला? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? क्या बोला? हाउ इज पी रिलेटेड टू? सबसे पहला आपको क्या है? हाउ इज पी रिलेटेड टू? सबसे पहला नाम बच्चों कौन है? पी। बच्चों पहला नाम कौन है बच्चों? पी। बच्चों अरे यार क्या हो रहा है ये स्क्रीन? पहला बच्चों नाम बेटा पी है, पहला बच्चों नाम कौन है? पी है, तो पी कौन है? ग्रेट ग्रैंड सन। बच्चों पहला बच्चों नाम कौन है बेटा? पी है, तो पी बच्चों कौन है? ग्रेट ग्रैंड सन है। पी बच्चों कौन है? ग्रेट ग्रैंड सन है। ऑप्शन बी आएगा। दैट्स इज नालायक, सबको झेपा क्या? तो पी कौन है? ग्रेट ग्रैंड सन। एकदम आराम से चिल मार के, क्या सबको झेप रहा है बेटा जी? बोलो हाँ या ना, बोलो समझा क्या सबको? अब क्वेश्चन नंबर 3, कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो प्लीज। अब बेटा क्वेश्चन, स्क्रीन तो मुझे लगता है जान ले लेगी अपनी आज स्क्रीन तो। क्वेश्चन 3 को पढ़िए प्लीज। ए इज बीस ब्रदर, भाई रुक जा। ए इज बीस ब्रदर, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, बी का बेटा भाई ए है, बी का भाई ए है, ए कौन है? भाई है। बी का भाई ए है, ए कौन है? भाई है। बी का भाई ए बेटा भाई है, भाई मतलब, भाई मतलब कौन है? ब्रदर, मेल है। सी इज डीज फादर, डी के पप्पा सी है। अब ये डी और सी कहां से आगे देख लेंगे बाद में। डी के पप्पा बच्चों सी है। बट एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, थोड़ा सा स्क्रीन का एक मिनट देख रहा हूँ, मुझे देखने दो मुझे। जैसे एक मिनट क्या हो रहा है, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट।
ओके बेटा, तो बैठो अभी देखो, अभी ठीक है चलता है, देख लेंगे। ए इज, कहां पे थे हम लोग, क्वेश्चन 3 पे थे बेटा। ए इज बीज ब्रदर, बी का भाई ए है, ओके। बी का बच्चों भाई बेटा ए है, बी का बच्चों भाई बेटा ए है, बी का बच्चों भाई बेटा कौन ए है। सी इज डी इज फादर, डी के पप्पा सी, अब ये सी और डी को बाद में देखेंगे बेटा जी। ई इज बी इज मदर, बी की मम्मी ई, अब देखो बच्चों बी की मम्मी बच्चों ई है क्या। अब बच्चों देखो ए, बी का भाई ए बेटा, तो ऑब्वियस से बच्चों देखो बी के जो मम्मी है, बी के जो मम्मी है वो ए की भी क्या होगी बेटा, मम्मी। बी के जो मम्मी बेटा वो ए की मम्मी होगी बेटा, तो ए और बी की मम्मी ई है, ए और बी की मम्मी बच्चों ई है, उनके बच्चों मम्मी बेटा ई है। बाद में क्या है, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी बेटा भाई है, ए का एक भाई है कौन है बच्चों, डी है, ए का भाई बच्चों कौन है, डी है, ए का भाई बच्चों डी है ना बेटा, तो बी ए और डी बेटा भाई है, उनकी मम्मी कौन है बच्चों, ई है। और आगे बच्चों ये भी दिया था बेटा, डी के पप्पा कौन थे, सी थे, डी के पप्पा कौन थे, सी। अब बता बच्चों डी के पप्पा सी है और मम्मी कौन है, ई है, डी के पप्पा कौन है, सी है और मम्मी कौन है। मान लो आप डी हो, आपके पप्पा कौन है, सी है, आपकी मम्मी कौन है, ई है, आपके पप्पा कौन है बेटा, सी है, आपकी मम्मी कौन है, ई है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई और सी का रिश्ता पूछा है, अरे सी कौन है, पप्पा है, ई कौन है, मम्मी है। आपके पप्पा मम्मी को क्या बोलेंगे, वाइफ, और मम्मी पप्पा को क्या बोलेगी, हस्बैंड। पप्पा को बोलेंगे हस्बैंड, मम्मी को बोलेंगे वाइफ। आपको सबसे पहले क्या पूछा है, ई, ई मतलब कौन है, वाइफ, ई मतलब वाइफ है, दैट्स इट बच्चों। सबको झेपा के नालायक याद रखे बेटा जी, हर बार बेटा पेपर पेन मैटर नहीं करता है, लॉजिक का मैटर करता है बच्चों, एंड लॉजिक बच्चों प्रैक्टिस से डेवलप होता है नालायक। समझा क्या बेटा जी, लॉजिक रिक्वायर्स प्रैक्टिस। और एक बोलू क्या बेटा, ये क्वेश्चन ट्रस्ट मी गाइस, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था व्हेन आई वाज इन द 4th स्टैंडर्ड। 4th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप के एग्जाम में ये क्वेश्चन बेटा करते हैं बेटा जी। और आपको बेटा पता होगा स्कूल में बेटा कोई बेटा बोलो कहता है, स्कूल में कोई रफ पेपर कुछ नहीं मिलता, समझा बेटा। स्कूल में अगर आपने बेटा किया होगा, स्कूल में से कुछ नहीं होता है, ये सब रफ पेपर सब नखरे बेटा भी आए। और उस टाइम पे यार बच्चे में बोलूं क्या, लॉजिकली करते हैं। स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे लॉजिकली कर सकते हैं, व्हाई नॉट यू, जस्ट डेवलप योर लॉजिक एंड बिलीव इन योरसेल्फ। बेटा मैं बोलूं कि आपका बेटा इशू क्या होता है क्या, जैसे बेटा बड़े बन चुके था आप लोग, पेपर पेन कैलसी इनके इतने बच्चों आदिन बेटा हो चुके, बताया क्या आपका खुद के लॉजिक भरोसा नहीं होता है। मैंने देखा लोगों का 2 × 3 6, ये भी कैलसी पे चेक करते, अरे कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। और बहुत लोग तो ऐसे देखा एग्जाम में कैलसी यूज करते और कैलसी पे 2 बार करते, क्यों, अरे कल सही से टाइप किया, अरे इतना क्यों खुद से डरते बेटा जी। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ बेटा जी, बिलीव। बच्चों लाइफ में सक्सेस बच्चों पाने के लिए खुद पे भरोसा बच्चों जरूरी बेटा जी, ओके। जस्ट बिलीव इन योर लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी की बहन ए है, अरे बी की बहन ए है, ए बहन है, बहन मतलब कौन है, फीमेल, ए बेटा कौन है, बहन फीमेल, किसकी, बी की बहन ए है, बी की बहन ए है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी कौन है, सी का भाई है, क्या बात है, बी भाई है, ए बहन बी सिस्टर, सॉरी ए बहन बी भाई, सी का जेंडर नहीं पता, ए बहन है, बी भाई है, सी का जेंडर नहीं पता है। सी इज सन ऑफ डी, क्या बात है, सी डी का लड़का है, सी लड़का है, बधाई हो, सी डी का लड़का है। तो डी के 3 बच्चे, डी के 3 बच्चे, उसमें से ए कौन है, लड़के, ए कौन है, लड़के, और बी और सी कौन है, लड़के। डी के 3 बच्चे, ए लड़की है बट डी कौन है, पप्पा या मम्मी पता नहीं, डी कुछ भी हो सकता है बेटा। डी के 3 बच्चे, ए बी और सी, ए लड़की है, बी और सी लड़का है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, अभी ध्यान देंगे, फंसेंगे। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ए तो लड़की है, ए तो लड़की है, डॉटर है, ए तो लड़की है, डॉटर है, बट डी इज अ पेरेंट, डी इज अ पेरेंट। हमें डी का जेंडर नहीं दिया है, डी का जेंडर नहीं पता है, तो डी कैन बी आइदर फादर और मदर। तो डी का जेंडर नहीं पता है, डी कैन बी आइदर फादर और मदर। ऑप्शन में जो दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, फादर या मदर, सर ऑप्शन में मदर दिया है।
हम टिक मार्क करेंगे मदर को। अब ये मत पूछना सर ऑप्शन में अगर दोनों दिया तो क्या करेंगे, ना अगर ऑप्शन में अगर दोनों दिया है तो बोथ को ऑप्शन आएगा, कुछ भी हो सकता है बेटा जी। तो आंसर कैन बी आइदर फादर और मदर। ऑप्शन में मदर दिया है, हम टिक मार्क करेंगे मदर को। अब बताओ क्या सभी नालायक लोगों को ब्लड रिलेशन समझ में आ रहा है बेटा जी? क्या सबको खून का रिश्ता समझ में आ रहा है क्या? बोले यस और नो, ईमानदारी से बोलिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, चलो बेटा जी फटाफट आप क्वेश्चन 5 को पढ़ेंगे। बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी इज ब्रदर, बी ए का भाई है, बी भाई है, बी ए का भाई है, बी भाई है, बी ए का भाई है। whose ओनली सिस्टर, बी ए का भाई है, उसको एक इंच बहन है। बी बोलता है मैं भाई हूं, मेरे को एक इंच बहन है, कौन नहीं पता है? बी भाई है, बोलता मेरे को एक इंच बहन है, जो सी की मम्मी है। अब बताओ बी की बहन कौन होगी? अरे ए होगी ना, बी को एक इंच बहन है तो एच होगी बेटा जी। अरे बी भाई है, बी को एक इंच बहन है तो वो कौन होगी? ए होगी। वो जो ए है ना, जो बहन है, वो जो बहन है वो क्या है? सी की मम्मी है। देखो फिर से बता रहा हूं, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है। बी बोलता है ए का भाई बी है, बी बोलता है मेरी इकलौती बहन, अरे मेरे पास एक इंच बहन है, वो कौन होगी? ए। बी बोलता है मेरे पास एक इंच बहन है रे, वो कौन है? ए। मेरे पास एक इंच बहन है, ए एक इंच बहन है। और जो मेरी बहन है ना, अरे मेरी जो बहन है, अरे मेरी बहन वो सी की मां है, मेरी जो बहन है ना उसको बच्चा है, कौन है? सी। अब ये नहीं पता वो बच्चा है बच्ची है, मुझे नहीं पता। मेरी बहन वो तो लड़की है, होगी ना, उसको एक बच्ची है, कौन है? सी है। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी कौन है? मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। डी कौन है? नानी, किसकी? सी की। अरे डी नानी मतलब क्या है? सी के मम्मी की मम्मी। डी कौन है? नानी है। डी सी की नानी मतलब क्या है? मम्मी की मम्मी। अब बताओ सी की मम्मी कौन है? ए। सी की मम्मी कौन है? ए। और मम्मी की मम्मी डी, उसे हम बोलते नानी बोलते हैं। जी बच्चों, तो डी कौन है? सी की नानी है। सी की नानी मतलब क्या है? सी की मम्मा ए और ए की मम्मा डी, वो नानी है। झेपा क्या बच्चा लोग? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए और डी का रिश्ता पूछा है। अरे ए के लिए डी कौन है? मां है रे, अपनी मां। डी कौन है? मां है। और ए कौन है? बेटी है। डी कौन है? मां है, मदर। और ए कौन है? बेटी, डॉटर। ए इज द डॉटर एंड डी इज द मदर। सबसे पहले क्या बोला है? ए। पहले ए बोला, तो ए कौन है? डॉटर है। ऑप्शन बी। सबको झेपा नालायक? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी? क्या सब इससे कंफर्टेबल है? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या सबको झेपा? क्या सबको झेपा? क्या बोले यस और नो? नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ए एंड बी आर सिस्टर। ए और बी बहन बहन लोग हैं, सिस्टर सिस्टर लोग हैं, दोनों भी लड़के हैं, सिस्टर है बेटा। ए और बी दोनों बहन बहन है। आर एंड एस ये भाई भाई है। और ए और बी बहन बहन है। आर और एस क्या भाई? अरे जिगरी भाई है बेटा, अपना भाई है। अरे अपना भाई है, आर और एस भाई है। अब देखो, ए और बी बहन है, आर और एस भाई है, ठीक है। अब क्या बोला है? एज डॉटर इज आर सिस्टर। ए की जो बेटी है, ए को एक बेटी है, कौन पता नहीं है, इसको छोटी नहीं, ये निकालता हूं, ये देखो, ये ए की बेटी है, छोटी बेटा, इसको छोटी वाली, ये छोटी वाली बेटा, ये छोटी वाली ना, ये ए की बेटी है। ए को एक बेटी है, वो आर की बहन है। ए की जो बेटी है ना, ए की जो बेटी है, बोलते मेरे को आर नाम का भाई है। ए की बेटी है, बोलते मुझे आर नाम का भाई है। हम बोलेंगे तेरे को आर नहीं है, तेरे को और एक भाई है, ऐसे। तुझे पता नहीं रे, तुझे पता नहीं है, बट तेरे को और एक भाई है। हम उससे बोलेंगे तुझे पता नहीं बट तेरे को और एक भाई है, तुझे पता नहीं बट तेरे को और एक भाई है। हम बोलेंगे उसको तुझे पता है तेरे को और एक भाई है तेरे को। मैं दोबारा बता रहा हूं, ए और बी बहन बहन है। ओके, ए और बी बहन बहन है।
आर और एस भाई भाई, अच्छी बात है, आर और एस भाई भाई है। ए इज ए डॉटर, ए को एक लड़की है, एक लड़की है, अरे देखो छोटी है उसको, एक लड़की है, नाम नहीं पता ना उसको, इसे उसका नाम मैंने क्या दिया, छोटी वाली लड़की, छोटी वाली बेटी। ओके बेटा जी, तो एक को बेटा जी एक बेटी है। ओके, अब बच्चों देखना बच्चों, एक को एक लड़की है, एक को एक लड़की है, एक को एक लड़की है छोटी वाली, उसका, वो किसकी पता है कि आर की बहना है, आर की बहना है, पर उसको ये नहीं पता है आर का और एक भाई है। मतलब बच्चों देखो, ए के 3 बच्चे हो गए, ए के 3 बच्चे हो गए, ये एस और ए बेटे हैं, और छोटी वाली कौन है, बेटी। एस ए के 3 बच्चे, अरे ए के 3 बच्चे, एस और ए कौन है, बहन बहन है, एस और ए कौन है, बहन बहन नहीं, अरे सॉरी, एस और आर कौन है, भाई भाई, सॉरी माय मिस्टेक, एस और आर कौन है, भाई भाई है, और ये छोटी वाली कौन है, बहन है। और ए की बहन कौन है, बी है, ए की बहन बेटा कौन है, बी है। अब क्या है, व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, आपको बी और एस का रिश्ता पूछा है, बी और एस का रिश्ता। अब बताओ बच्चों, बी की सॉरी एस की मम्मा कौन है, ए, एस की मम्मा कौन है, ए है। अरे अपने मम्मा की बी बहन है ना, एस की मम्मा ए है और मम्मा की बहन, वो तो ये बुआ कौन बोला बे, मां की बहन, मौसी होती है, मौसी। आदर्श, एस की मम्मा ए है, मम्मा की बहन क्या होती है, मौसी, मौसी मतलब क्या होगी, आंट, मैटरनल आंटी। ये बेटा आंटी है, सुनो बेटा, एस क्या बोलेगा बी को, मौसी, एस बी को बोलेगा मौसी, इंग्लिश में बोलेगा आंटी बोलेगा, और बी उसे क्या बोलेगी, बी बोलेगी तू मेरा भांजा है, तू मेरा कौन है, भांजा है। भांजा मतलब क्या हो गया, नेफ्यू, भांजा मतलब क्या होता है, नेफ्यू। भांजा को बोलेंगे नेफ्यू और भांजी को बोलेंगे नीस, भांजा को बोलते नेफ्यू, भांजी को बोलेंगे नीस। तो बी कौन है, आंटी है, मौसी, और एस कौन है, एस कौन है, भांजा मतलब कौन है, नेफ्यू। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, बी है, बी इज रिलेशन टू एस, पहले नाम बच्चों बी है क्या, तो बी बेटा कौन है, आंटी है, बी इज आंटी, मैटरनल आंटी। क्या सभी नालायक लोगों को समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से बोले, क्या सबको खून का रिश्ता समझ में आ रहा है क्या। अगर बेटा ये समझा होगा, अब एक काम करेंगे, अब एक काम करेंगे, क्वेश्चन 7 आप लोग करेंगे, बस मैं 1 मिनट में कैमरे के बच्चों बैटरी, अरे कोई का रश होता रहा, कोई दिक्कत बेटा, मैं बस बच्चों 1 मिनट में कैमरे बच्चों बैटरी चेंज कराओ, तब तक आप लोग क्वेश्चन 7 बच्चों करके बताएंगे, 7 करेंगे, मैं कैमरे बैटरी चेंज करो, बस आप क्वेश्चन 7 को प्लीज ट्राई कीजिए। अंजलि बेटा 6 वापस नहीं बता पाऊंगा बेटा, आप रिवाइंड कर देखो ना बच्चा, रिवाइंड कर देखो बेटा अंजलि, जस्ट रिवाइंड बेटा, टेंशन मत लीजिए, रिवाइंड करके देखो बेटा आराम से, आपको जब भी चाहिए आप देखो ना, वापस बस रिवाइंड करो, देखो बेटा, रिवाइंड करके देखो, वापस रिवाइंड करके। 7 बच्चों ट्राई किया, क्या बात है, वेरी गुड, एकदम सुपर फास्ट है। बच्चे बोल रहे ऑप्शन ए, ग्रैंडफादर, बस चेक करते, ई इज सिस्टर ऑफ बी, ई बी की बहन है, अरे बी की बहन ई है,
बहन लड़की, ई बी की बहन ई है, ई बहन में लड़की है बेटा जी, सर्कल लड़की है। ए इज फादर ऑफ सी, ए सी के पप्पा, अब ये दोनों कहां से आ गया बेटा, सी के पप्पा ए है, इसको साइड में रखो बच्चों, सी के पप्पा ए साइड में रखो। बी इज सन ऑफ सी, बी सी का बच्चा है, अरे बी बच्चा है रे अपना, किसका, सी का, बी बच्चा है किसका, सी का, बट सी के पप्पा ए है। अब प्लीज समझना, मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, रिपीट कर रहा बच्चों। ई ये बी की बहन है, ई ये बी की बहन है, ये हो गया। अभी ये देखना, जो मैं मार्क करा वो पढ़ना बच्चों, वो पढ़ना। बी इज सन ऑफ सी, बी सी का लड़का है, बी सी का लड़का है, तो बी कौन है, लड़का है, बी कौन है, लड़का है बेटा, लड़का है किसका, सी का। तो सी के दो बच्चे हो गए बेटा जी, सी के दो बच्चे, ई और बी, ई लड़की है और बी लड़का है, किसके, सी के बच्चे, सी का जेंडर नहीं पता है, और सी के पप्पा ए है, सी के पप्पा ए है। अब क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। अब बताओ चो, ई के लिए सी कौन है, पेरेंट है, पप्पा या मम्मी, ई के लिए सी कौन है, पेरेंट है। अपने पेरेंट के पप्पा कौन होते, ग्रैंड फादर, वो दादा होंगे या नाना होंगे बेटा। तो ए कौन है, ग्रैंड फादर है, और ई कौन है, ग्रैंड डॉटर है, लड़के। ए कौन है, ग्रैंड फादर है, और ई कौन है, ग्रैंड डॉटर है, ई कौन है, ग्रैंड डॉटर है। सबसे पहले शब्द कौन है, ए, पहले शब्द बच्चों कौन है, ए, तो ए कौन है, ग्रैंड फादर है, टॉपिक क्लोज, ऑप्शन ए। क्या सभी नालायक लोग समझ में आ रहा है क्या, किसका बेटा खुद से आ रहा था बताओ, किसका बच्चे खुद से आ रहा बताओ। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक, यस यस यस। अब क्वेश्चन 8, अब क्वेश्चन 8 प्लीज ध्यान से पढ़ना, पहले आप पढ़ो फिर बताता हूं। पहले आप पढ़ो क्वेश्चन 8 को, आराम से पढ़ो क्वेश्चन 8 को, प्लीज आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। क्या बात है, वेरी गुड, मुझसे पहले क्या था, वेरी गुड बेटा जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। चैप्टर इजी लग रहा बच्चों, एक काम करो बच्चों, जिनको इजी लग, एक बच्चों लाइक मारो तो मुझे पता चला कितना समझ में आ रहा है बेटा जी। एक फट्टा बच्चों को लाइक मारो, उसे पता चला कितने को समझ में आया चैप्टर बेटा जी। क्यों टॉपिक ऐसा है ना, समझा तो फुल इजी है, और नहीं समझा ना वाट लगा देता है। अब क्वेश्चन बच्चों 8, ए इज मदर ऑफ बी, ए बी की मम्मा है, अरे बाबा बी की मम्मा ए है, मम्मा मेरी माँ, ओके बच्चों, बी की मम्मा ए है, बी की मम्मा ए है, बी की मम्मा बच्चों ए है, बी की मम्मा ए है, बी की मम्मा बच्चों ए है। सी इज सन ऑफ ए, अरे ए का एक लड़का भी है, क्या बात है, ए को दो बच्चे हो गए, सी और बी, सी को ने लड़का है, बी का जेंडर नहीं पता है, ए मम्मा है, अरे मां को दो बच्चे, सी और बी, सी को ने लड़का है, अरे मां को दो बच्चे, सी और बी, सी को ने है लड़का है, और बी का जेंडर नहीं पता है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, अबे डी और बी, ई कहां से नालायक, इनको बाहर साइड में रखो, इनको होल्ड पर रखो बच्चों, ये यूज किया। ई इज डॉटर ऑफ बी, बी की लड़की ई है, बी की लड़की ई है। देखो बच्चों, ए मम्मा है, मम्मा के दो बच्चे सी और बी, बी की बच्ची ई है, और उस ई का भाई, देखो बी की बच्ची ई है और ई का भाई कौन है, डी है, ई का भाई कौन है, डी है। झेपा ना नालायक, ए मम्मा है, मम्मा के दो बच्चे सी और बी, बी की बच्ची ई, और इस बच्ची का भाई कौन है, डी है। अब क्वेश्चन में क्या है, वो इज अ ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है, अरे ग्रैंड मदर का मतलब क्या है, अपने पेरेंट्स की मां, अपने पापा की मां या मां की मां। ओके बच्चों, अब बता बच्चों, डी कौन है,
अरे डी के पेरेंट्स कौन है? बी है। डी के पेरेंट कौन है? बी है। और पेरेंट की मां कौन है? ए है। डी के पेरेंट कौन है? बी है। और बी की मां कौन है? ए है। तो डी ए को क्या बोलेगा? ग्रैंड मदर। एक तो डी के लिए बच्चों ग्रैंड मदर कौन है? ए। डी के लिए ग्रैंड मदर कौन है? ए। ढेंटेड एंड क्या सबको झेपा नालायक? सबको झेपा नालायक? सभी से कंफर्टेबल है क्या? एकदम आराम से चिल मार के। अब क्वेश्चन नंबर प्लीज 9 को पढ़िए। अब क्वेश्चन 9 को प्लीज 2 बार ध्यान से पढ़िए। नाइन पढ़ा बच्चों? 9 में क्या वाला है? ए इज डीज ब्रदर। डी का भाई ए है। ए इज डीज ब्रदर। डी का भाई ए है। डी का भाई ए है। डी का भाई ए है। ए डी का भाई। ए भाई मतलब कौन है? मेल है। डी का भाई ए है। ए बेटा भाई मतलब कौन है? मेल है। ए भाई मतलब मेल है। डी इज बीज फादर। डी इज बीज फादर। बी के पप्पा डी है। बी के पप्पा डी है। बी के पप्पा डी है। पप्पा देखो बी के पप्पा डी है और पप्पा का भाई ए है। बी के पप्पा डी है और पप्पा का भाई ए है। बी एंड सी आर सिस्टर और बी और सी लड़की है। तो डी की 2 लड़की है, बी और सी। डी की 2 बी और सी। बी और सी लड़की है। उनके पप्पा कौन है? डी है। पप्पा कौन है? डी है। और पप्पा के भाई कौन है? ए है। पप्पा के भाई कौन है? ए है। बाद में क्या बोला? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए का सी से रिश्ता पूछा है। ए का सी से रिश्ता पूछा है। अरे सी के पप्पा डी है और पप्पा के भाई कौन है? अंकल है। पप्पा भाई कौन है? अंकल है। तो ए कौन है? अंकल है। और सी कौन है? भतीजी मतलब क्या है? नी से। ए बेटा कौन है? अंकल है। और सी कौन है? नी से। ए कौन है? अंकल है। और सी कौन है? नी से। ए कौन है? अंकल है। और सी कौन है? नी से। सबसे पहले शब्द कौन है? ए। पहले शब्द बच्चों कौन है? ए। तो ए बेटा कौन है? अंकल है। ए बेटा कौन है? अंकल है। 9 का आएगा डी। ए बच्चों अंकल, 9 का डी आएगा। ढंटा डैन नालायक, सबको झेपा? सभी से कंफर्टेबल है? सभी से कंफर्टेबल है? चल चिल मार के। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब सब नालायक क्वेश्चन 10 को पढ़ेंगे प्लीज। सब नालायक क्वेश्चन 10 को पढ़ेंगे प्लीज। ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन 10। चलो बच्चों फटाफट आप क्वेश्चन 10 को पढ़ेंगे प्लीज। चलो अभी काम करो, क्वेश्चन 10 मुझे आप करके बताएंगे। चलो फटाफट बच्चों क्वेश्चन 10 आप करके, मैंने आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन 10 मुझे आप करके बताओ। चलो करो 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 क्वेश्चन 10। दे किसको आता है?
आ रहा बेटा आंसर बेटा, क्या बात है, ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड। सबको ऑप्शन डी आ रहा है क्या? क्या सभी नालायक लोगों ऑप्शन डी आ रहा है? बता बच्चों, क्या सबको ऑप्शन डी आ रहा है? सबका बच्चों डी आ रहा है। देखो, ए इज बीज ब्रदर, सॉरी बी सिस्टर, बी की बहन ए है, बी की बहन ए है। सी इज बीज मदर, बी की मम्मा सी है, बी की मम्मा सी है, तो बी और ए की मम्मा कौन है? सी है। बी और ए की मम्मा कौन है? सी है। बी और ए की मम्मा कौन है? सी है। डी इज सीज फादर, सी के पप्पा कौन है? डी है। सी के पप्पा कौन है? डी है। सी के पप्पा कौन है? डी है। देखो ना, बी और ए बच्चे, ए लड़की है, उनकी मम्मा सी है, मम्मा के पापा मतलब ग्रैंड फादर, मम्मा के पापा कौन है? ग्रैंड फादर, और इस ग्रैंड फादर की माँ ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर ई है। ई बेटा कौन है? ग्रेट ग्रैंड मदर। ओके, अब क्या हाल है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए और डी का रिश्ता बच्चों पूछा, ए और डी का रिश्ता बच्चों पूछा, ए और डी का रिश्ता बच्चों पूछा है। तो ए बेटा कौन है? बता बच्चों, ए बेटा कौन है? ए कौन है? लड़की है, और उसके मम्मी सी है, मम्मी के पापा कौन है? ग्रैंड फादर, तो डी को बोलेंगे ग्रैंड फादर और ए को बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। पहले कौन है? ए, तो ए इज ए ग्रैंड डॉटर है, ए इज ए ग्रैंड डॉटर बेटा जी। ए और डी का रिश्ता पूछा बेटा। दिशा जी, ग्रेट ग्रैंडफादर कैसे होंगे बेटा जी? ई और ए में ग्रेट ग्रैंड डॉटर रहेगा, बट आपको डी और ए का पूछा बेटा, डी और ए का, तो डी इज अ ग्रैंड फादर एंड ए इज अ ग्रैंड डॉटर। अब क्वेश्चन 11 देखो नालायक, क्वेश्चन 11 को देखो नालायक। अब सब लोग क्वेश्चन 11 को पढ़ेंगे प्लीज। सब लोग क्वेश्चन बच्चों 11 को पढ़ेंगे प्लीज, क्वेश्चन 11 को पढ़ो प्लीज। आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, फिर 9 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए बेटा। एफ इज ब्रदर, पहले सम पढ़ो, पहले सम पढ़ो, आप पहले समझ के लो, सम पढ़ो। एफ इज ब्रदर, ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है। जी इज डॉटर, ए की लड़की जी है। देखो एफ ये ए का भाई है, एफ भाई है, ए का जेंडर नहीं पता है, ए की बेटी जी है। के इज सिस्टर ऑफ एफ, एफ की एक बहन है, सी मतलब कौन है? ए का एक भाई है, एफ है, ए का भाई कौन है? एफ है, और ए की बहन कौन है? के, ए का भाई कौन है? एफ है, और ए की बहन कौन है? के। जी इज ब्रदर ऑफ सी, अरे जी तो डॉटर है बेटा, जी तो डॉटर है बेटा, फिर तो गड़बड़ है बेटा जी। एक्चुअली ऐसे चाहिए बेटा जी, सी इज ब्रदर ऑफ जी चाहिए, जी का भाई सी है, जी लड़की ना बेटा जी, जी का भाई सी है, जी का भाई सी है। अरे क्या हो गया? हाँ क्वेश्चन डिफिट बेटा, मुझे क्वेश्चन डिफिट बेटा पता है, मुझे क्वेश्चन डिफिट बेटा जी। सी इज ब्रदर ऑफ जी करो बेटा, सी भाई है किसका? जी का, सी भाई है बच्चों जी का, सी भाई है और जी बहन है। अब क्या है? वो इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल पूछा है। अरे अंकल मतलब कौन है बच्चों? अंकल, अरे मैं क्या बोलता, सी का जेंडर छोड़ दो ना, आपका आंसर बच्चा आएगा ना। आपका आंसर बेटा मतलब है जी के अंकल कौन है? जी के अंकल मतलब कौन है? अपने पेरेंट्स के भाई, जी का पेरेंट कौन है? ए, जी का पेरेंट कौन है? ए, उनका भाई कौन है? एफ है, एफ इज अंकल। अपने पेरेंट्स का जो भाई है वो अंकल है बेटा। पेरेंट्स कौन है बच्चों? ए है, और ए का भाई कौन है? एफ है, वो अंकल है बच्चों, एफ इज अंकल। ऑप्शन डी, ढंटा डैन। तो क्या सभी नालायक लोगों को, सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक? अब एक काम करेंगे, अब मैं 9 क्वेश्चन बच्चों होमवर्क दूंगा, उसको फोटो निकाला बेटा 9 क्वेश्चन का। अब 9 क्वेश्चन लीजिए बेटा होमवर्क के लिए। क्वेश्चन 12, 13 इसका फोटो निकालो बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाल, चलो बच्चों स्क्रीनशॉट निकालिए। क्वेश्चन 12 का निकालो स्क्रीनशॉट, 12 का निकालो स्क्रीनशॉट, 13 का निकालो स्क्रीनशॉट, 14 का निकालो स्क्रीनशॉट, 15 का निकालो स्क्रीनशॉट, 16 का निकालो स्क्रीनशॉट, 17 का निकालो स्क्रीनशॉट, जिसका पेंडिंग है बच्चों वीडियो को रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। 18 का लो बच्चों स्क्रीनशॉट,
और ये सब बेटा आपके पीडीएफ फाइल में है बेटा जी, पीडीएफ फाइल में है, जो मैं पीडीएफ फाइल आज शेयर किया उसमें क्वेश्चन है बेटा जी। वैसे भी एक बात देखो, हाँ ये 19 का लो बच्चों, स्क्रीनशॉट 19 का लो और ये 20 का लो बच्चों। ये बच्चों 9 क्वेश्चन बेटा करके लेके आना है, इसमें जो भी डाउट रहेगा हम लोग कल चेक करेंगे, नालायक हम कल चेक करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, बाकी कल पढ़ेंगे, टाटा बाय बाय।